हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। यहाँ पे हम लोग का जो 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज चल रहा है उसका आज तीसरा दिन है और सक्सेसफुली तीसरा दिन कंप्लीट होगा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। अब बारी आती है कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें। ये क्वेश्चन सेशन है मेनली बेसिकली, और इसके बाद में एक्सेलरेशन को थोड़ा सा देखें। ठीक है, तो बने रहिएगा, इस पूरे वीडियो को देखिएगा। बहुत ही मजेदार तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अलावा आपको बहुत ही गुड वे में, फीलिंग के साथ में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे। और जैसा कि मैंने एक चैलेंज लिया है, आपको भी यह चैलेंज एक्सेप्ट करना है। इंडिविजुअली आपको फिजिक्स के लिए 1 आवर डेली डेडिकेट करना है एंड विद इन 75 डेज यू विल बी द मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट। एटलीस्ट एनसीईआरटी आपका जो कोर्स वर्क है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग टच भी करेंगे मेंस के लेवल के क्वेश्चंस तक को हम लोग टच करके चलेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर। यस, चलो फिर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन के बारे में आपको जरा देखना है। देखिए, राजू ट्रेवल्स 3 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन takes a left turn walking due west another 4 kilometers. Find number 1 distance. इजी क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। पहले हमें क्या निकालना है इसमें? डिस्टेंस। दूसरा क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर उसके बाद में हम लोग डील करेंगे। जी करिए, इसे देखिए। चलिए, आई गेस ये हो गया होगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के साथ इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसने कहा कि एक व्यक्ति है राजू, वो 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। देखो, जब भी ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाली प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप हमेशा ये नेविगेशन कॉम्पस को ध्यान रखिए दिमाग में। नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इस तरफ और वेस्ट इस तरफ। ठीक है, तो इसने क्या कहा, 3 किलोमीटर ये ऐसे चला और सीधे जा रहा है नॉर्थ ऊपर की तरफ। उसके बाद में लेफ्ट टर्न ले लिया। लेफ्ट टर्न लेके किधर जाएगा? इस तरफ ही तो जाएगा, 4 किलोमीटर्स। ठीक, अब आपसे पूछा है डिस्टेंस, तो सबसे पहला डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? डिस्टेंस हो गया 3 + 4 यानी कि 7 किलोमीटर्स। 7 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्प्लेसमेंट पूछा नेक्स्ट, दूसरे में पूछ डाला डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो बेटे डिस्प्लेसमेंट के लिए आप देखिए ये कहां से चला था, इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा था और इसका फाइनल पॉइंट कौन सा है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स दिए हुए हैं, नहीं? अब अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट दिए, इनको जोड़ दीजिए, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। यही तो डिस्प्लेसमेंट है भाई, है ना?
अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो क्या यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? कैन यू अप्लाई पाइथागोरस हियर? तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट अंडर में 4 स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड, यानी कि रूट अंडर 16 प्लस 9 रूट अंडर 25, यानी कि 5 किलोमीटर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, या ये अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन अभी इस समय कितनी दूर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 किलोमीटर्स, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 किलोमीटर्स। और वो आपने कैसे पता किया? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। हाउ डिड यू गेट टू नो इट? बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इट इज वेरी क्लियर, यस और नो? अब ऐसे फिर मान लो ये 10 रूट 2 10 रूट 3 ऐसे करके वैल्यूज दे दे, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं। कॉपी करिए, फिर आगे चलेंगे। काइंडली कॉपी इट डाउन। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम। देखो, इसी राजू को ही भगाते हैं, बड़ा हेल्थ फ्रीक बनाए ना ये। राजू इज जॉगिंग इन ऑन द ट्रैक्स ऑफ ए सेमी सर्कुलर पार्क सेमी सर्कल में, उसके ट्रैक्स पे ये जॉगिंग कर रहा है, ठीक है? ऑफ रेडियस 300 मीटर्स, ठीक है? 300 मीटर का रेडियस है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट at the end of his jog। जब वो जॉग कर लिया है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पता करना है। देखिए फिर कराता हूं, करिए जरा इसे। ठीक है, कराऊं मैं? देखो, ये कोई सेमी सर्कुलर पार्क है ऐसा, इसका कोई ट्रैक है ये ऐसा, और इसका जो रेडियस वगैरह है यहीं से देख लो, ये सेंटर होगा तो यहां से यहां तक रेडियस है। कितना है भाई? 300 मीटर। ये इनिशियली इसने जॉग करना चालू किया फाइनल तक, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस एक्चुअल में पाथ की लेंथ, तो पाथ की लेंथ तो ये है, और जो डिस्टेंस होगा इसका, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है,
इसको हम लोग देखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर होता है फुल सर्कल का, इसका हो जाएगा पाई आर, यानी 300 पाई मीटर्स। 3.14 होता है, तो 14 का तो हो गया 3 टाइम्स आपका 42, 942 मीटर्स, राइट। डिस्प्लेसमेंट, बच्चे डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है, क्या बताया था? शॉर्टेस्ट, तो इनिशियल फाइनल में शॉर्टेस्ट तो यही है 300 और ये 300, 2r कितना हो गया? ये 600 मीटर। कितना आ गया बच्चे? 600 मीटर। आंसर क्या आया? 600 मीटर। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो? आई होप इट इज क्लियर। प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए, काइंडली कॉपी डाउन, फिर आगे चलते हैं। कॉपी डाउन, फिर आगे चलते हैं। आइए आगे बढ़े। देखिए एक क्वेश्चन लास्ट हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे देख रहे हैं। मान लीजिए ये कोई सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। कर सकता है, क्या दिक्कत है इसमें, है ना? ये रहा सेंटर ऑफ द सर्कल, इसकी रेडियस है r, यह है a, यह है o, और यह गया है b तक। a से इस b आर्क तक ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, यहां से यहां ट्रेवल किया है। एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है थीटा, ठीक है? तो इसमें आपसे पूछा है फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट when an object travels from A to B। जब ऑब्जेक्ट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? A से B ट्रेवल कर रहा होगा, तो हमें क्या पता करना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करना ऑब्जेक्ट का। क्या पता करना बच्चे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करना है, ठीक है? अब यहां पे तो मतलब बड़ा ही क्रिटिकल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं सर? ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आ रहा सर। आएगा, ट्राई करो, फंडामेंटल्स याद रखो, बस हो जाएगा ये, ट्राई करो। चलिए
आइए मैं कर रहा हूं, देखिए भाई यहां पे डिस्टेंस तो ए बी आर्क की लेंथ हो गई। डिस्टेंस क्या हो गई? लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ये जो ए बी आर्क है ना, इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, डिस्टेंस अगर ये हो गई तो यार आर्क देखो, एंगल इक्वल्स आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। आर्क क्या है? ए बी, रेडियस है आर, एंगल है थीटा, तो ए बी कितना हो गया? थीटा आर, खत्म। ये क्या हो गई? इसकी लेंथ यानी डिस्टेंस। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए यू हैव टू गो फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ कहां पे है? ये है क्या? आर्क है क्या? नहीं, ये है शॉर्टेस्ट पाथ। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। कर्व थोड़ी है, स्ट्रेट लाइन। अब अगर हम लोग यहां पे देखें तो इसको निकालें कैसे यार? दिक्कत तो ये है सबसे बड़ी। एक तरीका है, यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे लगाइए, देखते जाइए, मजा आएगा। जब आपने यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाया, इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला एंगल हो गया थीटा बाय 2, ये वाला भी एंगल हो गया थीटा बाय 2। यहां पे 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला ना। इसको मान लो आप x है, यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो x दी हुई है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है? अनदर x। सही है? तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये x प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे ऐसा है ना, ये ट्रायंगल, नाइन्टी डिग्री, ये r हो गया, ये कितना है? थीटा बाय 2, और ये कितना है? x। x हो कितना जाएगा? x बाय r, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या बोलते हैं उसे? साइन थीटा। यहां पे तो थीटा बाय 2 है तो रहने दो, साइन थीटा बाय 2। x की वैल्यू क्या आ गई? r साइन थीटा बाय 2। बोलिए यस और नो। क्या x की वैल्यू ये आ रही है? दोनों तरफ यही आ जाएगी, है ना? तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आ गया r साइन थीटा बाय 2 प्लस r साइन थीटा बाय 2, यानी 2r साइन थीटा बाय 2। यह हमारे पास में निकल के आ गया डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच में कितना है? ये रहा। सही, लॉजिक क्लियर है? ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने डाला, आंसर निकल गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री की कहानी थी, और क्या है, बहुत इजी है। सही है जी? हां, कॉपी करें। चलें यार, यस और नो, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है ये बात? बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम।
द मोशन ऑफ ए पार्टिकल is described by equation x बराबर 3t square plus 4t plus 9 where x is distance in straight line डिस्टेंस किसमें? स्ट्रेट लाइन में भैया, ठीक है। डिस्टेंस किसमें? स्ट्रेट लाइन में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन इन मीटर्स एंड ये जो t है मीटर्स, t इज टाइम टेकन, किस में? seconds. Find out the average velocity number one, find out the average velocity between 0 to 4 seconds. And number two, instantaneous velocity at टाइम बराबर 2 seconds. ट्राई करोगे इसे? ट्राई करो, आसानी से हो जाएगा। कोशिश करो, इसकी कोशिश करो। आई गेस ये हो गया होगा, ट्राई तो कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके कर लो, कोई टेंशन नहीं है। देखो यहां पे सॉल्यूशन देखो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे और अच्छे लेवल के हैं सारे अभी तक जो हमने किए हैं। 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वेलोसिटी कैसे दी जाती है? डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ गई? 3 2 जा 6, डिफरेंशिएट करो। अच्छा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक मैथ्स पे मैंने डिटेल में 10 लेक्चर का लाइव सेशंस लिया है, प्लीज उसे जाके देख लीजिए, काइंडली गो एंड वॉच देम, ठीक है। 60 प्लस 4, ये क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। या क्या गई? इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। बढ़िया, अच्छी बात है, ये हमारे पास में निकल के आ गई इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले पे चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब टाइम 0 होगा तो कितनी होगी? 6 इंटू 0, 4 मीटर पर सेकेंड। वहीं जब टाइम 4 सेकेंड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 4 28 मीटर पर सेकेंड। सही बात है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन इससे तो मिला क्या? ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कई लोग गड़बड़ जो करते हैं वो दिखा रहा हूं मैं आपको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 0, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस है ये भी वेलोसिटी। कब? जब टाइम 4 सेकेंड है। ये थोड़ी पूछा है, ये थोड़ी पूछा है आपसे, आपसे पूछा है उसने
एवरेज वेलोसिटी। अगर ये कर दोगे तो ये चीज गलत है। दिस इज रॉन्ग माय डियर, अटरली रॉन्ग, एकदम गलत है। तो कैसे करें फिर? करने का तरीका क्या होगा, आओ मैं सिखाता हूं। ये कॉपी कर लो, ये मतलब रॉन्ग है, लिख देना, ऐसा लिखना है यहां पे। क्यों? क्योंकि गलती करोगे बाद में रिवीजन के टाइम पे ध्यान रहेगा नोट्स में। नोट्स में होना चाहिए कि ये तरीका गलत है, इस तरीके से आप चलेंगे और ये तरीका गलत हो जाएगा। क्या करो, रादर आप डेफिनेशन पे जाओ, वी एवरेज की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस सर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वेलोसिटी बोला है तो। अरे यार बोल रहा है स्ट्रेट लाइन में, क्या दिक्कत है? ठीक है, आओ देखो, आओ देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देख लेते हैं, डिस्टेंस जब टाइम 0 था कितना होगा। जब 0 टाइम पे है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। मेरे ख्याल से इक्वेशन थी 6t स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। तो ये हो गया आपका 9 मीटर्स। जब डिस्टेंस, जब टाइम 0 था तो वो 9 मीटर की पोजीशन पे था, 9 मीटर पे था, है ना। शुरुआत 9 मीटर से हुई है, मतलब ओरिजिन से 9 मीटर दूर था वो। जब टाइम 4 सेकेंड है तब कितनी दूर है? 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 प्लस 9 बराबर 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48, ठीक है, प्लस 16 64 प्लस 9 73 मीटर्स। सही है। तो अभी क्या है, मतलब ये मान लो ये ओरिजिन है, मैं समझा रहा हूं यहां पे पिक्टोरियली। ओरिजिन से 9 मीटर दूर इनिशियल पोजीशन पे है, टाइम बराबर 0 पे। कितनी दूर? 9 मीटर। फाइनल पोजीशन कहां आ गई? जब ये t बराबर 4 पे कितना दूर है? 73 मीटर्स। एक बार फिर से देख लो, 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 प्लस 14 प्लस 64 हो गया 16 प्लस करने पे, प्लस 9 73, राइट। अब यहां पे डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा? ये तो पोजीशन बता रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 73 माइनस 9। कितना हुआ ये बंधु? 73 माइनस 9 64। सही बात है, डिस्टेंस कवर्ड ये हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस 64, टोटल टाइम 4 माइनस 0 4, 16 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया, आंसर आ गया 16 मीटर्स पर सेकेंड। खत्म, बाय बाय टाटा। आगे चलो, लास्ट सेकंड बोल रहा है वो v इंस्टेंटेनियसली। तो v का आपका इक्वेशन था 6t प्लस 4, तो v एट टाइम बराबर 2 सेकेंड्स कितना हो जाएगा? 6 2 जा प्लस 4, 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकेंड। खत्म, है ना। 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये इंस्टेंटेनियस आ गई और ये एवरेज आ गई। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो यार यस और नो, यस और नो। इज इट क्लियर? इज इट डैम श्योर? बहुत बढ़िया, कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए आगे बढ़े, देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ए कार मूव्स या कार कवर्स ए डिस्टेंस of 200 kilometers such that first half with पहला हाफ उसने कवर किया 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से एंड द सेकेंड हाफ will be covered with dash so that the average velocity of the car comes out to be 48 kilometers per hour. बढ़िया, ट्राई कीजिए इसे, कैसे होगा ये, ट्राई इट आउट। थोड़ा सा पेचीदा है, बाकी हो सकता है, डुएबल है, करिए इसे। ट्राई किया और करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो, फिर मैं तो कराता ही हूं। देखें, देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल डिस्टेंस, ये कितनी टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, 200 किलोमीटर। अब इसको दो टुकड़ों में बांट दिया गया, फर्स्ट हाफ यानी 100 किलोमीटर, सेकेंड हाफ यानी कि अनदर 100 किलोमीटर। इसमें कितना कवर हुआ, 40 किलोमीटर पर आवर से, इसमें v वेलोसिटी से, सच दैट v एवरेज की जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। कैसे होगा ये, देखो यार, बेसिक्स पे चलो, एकदम बेसिक्स पे। v एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फॉर द टाइम बीइंग डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सही है बेटे, एकदम कोई टेंशन नहीं, बढ़िया। ये कितना दिया हुआ है, वी एवरेज कितना दिया हुआ है, 48 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको किलोमीटर में रखो, इनको टोटल डिस्टेंस कितना है, 200। अब टोटल टाइम कितना, फर्स्ट हाफ में t1 लगा, सेकेंड हाफ में t2 लगा, नहीं। अब ये t1 t2 निकालने अपने को, t1 तो आसानी से आ गया, 100/40, अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है ना, और t2 कितना हो गया बेटे, 100/v वेलोसिटी, v वेलोसिटी से गया है वो, बस वहां पुट करेंगे, v की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। कॉपी करो, कराता हूं मैं, कॉपी करो इसे।
चलिए आगे बढ़े, कर देता हूं मैं। देखो 48 बराबर 200, 100/40, 100/v। v निकालना है, इसी वेलोसिटी से तो सेकेंड हाफ कवर कर रहा है वो। अच्छा 48 बराबर 200 अपॉन, बेटे 100 यहां से कॉमन आ जाएगा, 1/40 प्लस 1/v। ये तो हो गया आपका 2 आंसर। ठीक, इसको काटिए 24, कट गया ना, तो ये आ गया 24 बराबर 1/1/40 प्लस 1/v। सही है, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1/40 इसको इधर ले जाएंगे प्लस 1/v 1/24। सही बात है, 1/v बराबर 1/24 माइनस 1/40। नहीं, अब इसको अपने सॉल्व कर देना है यार, और मुझे लगता है सॉल्व करने के लिए देखो यहां से 4 कॉमन आ सकता है, 1/4 कॉमन ले लो, ये कितना हो गया 1/6 माइनस 1/10। अब हो जाएगा एलसीएम, यहां पे 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 60 कितना हो गया, ये 10 माइनस 6। सही है, ये हो गया 1/4 इंटू, यहां कितना आ गया 4/60, कैंसिल करो 1/60, 1/v की वैल्यू है। अब v कितना आ गया 60 किलोमीटर्स पर आवर। कितना हो गया भाई 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो सेकेंड हाफ उसे 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाके एवरेज जो स्पीड आएगी, एवरेज जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी 48 आएगी। आ गई बात समझ में, यस और नो? सो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को किए। आई होप ये समझ में आया हो, प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए और हम लोग अपने लेक्चर को यहां पे समाप्त करेंगे। 40 मिनट हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन और ग्राफ्स को और इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, बहुत मजेदार तरीके से आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारे बिल्ड हुए होंगे। राइट, कॉपी डाउन प्लीज। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, बहुत मजेदार तरीके से ये ग्रैस्प हो गया हो पूरा का पूरा कंसेप्ट, एंड यू हैव एंजॉयड अ लॉट। ओके, सो क्वेश्चंस को कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। दिल खोल के इसे शेयर कीजिए सब लोगों तक। ऐसे ही 75 डेज में हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस अपना फिनिश करेंगे। बने रहिए, हर दिन मेहनत करनी है और कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखना है टिल 75 डेज। आप यकीन मानो आप खुद को पहचान नहीं पाओगे मेंटली। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं कल सेम जोश के साथ। लव यू ऑल।